नमस्कार दोस्तों, सीमा देवी चैनल में आपका स्वागत है। नारियल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई? नारियल को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का फल माना जाता है, इसीलिए हर शुभ काम को करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लिया था तो अपने साथ वो लक्ष्मी, कामधेनु और नारियल का वृक्ष अपने साथ लाए थे। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार मनुष्य की बलि रोकने के लिए शुरू की गई थी नारियल चढ़ाने की प्रथा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान की पूजा के लिए मनुष्य की बलि दी जाती थी। इस प्रथा को रोकने के लिए नारियल चढ़ाने की प्रथा शुरू की गई। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को शुभ फल माना जाता है। इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें श्री का अर्थ लक्ष्मी है। इसके पीछे की सुंदर सी कहानी है। नारियल की कहानी। नारियल का जन्म कैसे हुआ? क्या आपको पता है कि नारियल का जन्म कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नारियल के पीछे की कहानी इस प्रकार है। नारियल की उत्पत्ति विश्वामित्र द्वारा हुई थी। कहानी प्राचीन है, एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। यह कहानी प्राचीन है, राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। राजा सत्यव्रत बहुत ही पराक्रमी राजा थे। राजा सत्यव्रत ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। राजा के पास सब कुछ था। राजा की एक इच्छा थी कि वह मरने के बाद स्वर्ग जाए। किसी भी प्रकार से राजा अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहता था। किसी भी तरह पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग जाए। स्वर्ग की सुंदरता उनको आकर्षित करती थी, लेकिन वह कैसे स्वर्ग पहुँचे, यही तो प्रश्न था। उनको नहीं पता था कि स्वर्ग पहुँचना कैसे है। एक बार गुरु विश्वामित्र तपस्या के लिए कहीं घर कुटिया से बहुत दूर कहीं जंगल में चले गए थे। कुछ समय बाद गुरु विश्वामित्र के गांव में सूखा पड़ा गया था, इसीलिए उनका परिवार इधर उधर भटकने लगा। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की देखभाल की थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ इनका निर्वहन किया था। जब गुरु विश्वामित्र वापस लौटे तो उनके परिवार ने राजा सत्यव्रत के सहायता के बारे में और सूखा आदि के बारे में बताया। राजा की उदारता और दयालुता का धन्यवाद देने गुरु विश्वामित्र उनके राज्य दरबार पहुँचे। ऋषि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को धन्यवाद दिया और एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा सत्यव्रत ने गुरुजी को प्रणाम कर अपना वरदान मांगा। राजा सत्यव्रत ने मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक जाने की मांग की। क्या आप मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्गलोक पहुंचा सकते हैं? ऋषि विश्वामित्र ने परिवार पर किए उपकार की वजह से उनके वरदान को स्वीकार कर लिया। गुरु ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग तक जाता है। राजा यह सुनकर खुश हो गए। जब राजा ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और स्वर्गलोक के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही राजा स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो इंद्रदेव ने उनको लात से धक्का देकर वापस धरती पर भेज दिया। राजा सत्यव्रत विश्वामित्र के पास गए और उनको सारी घटना सुनाई। ऋषि विश्वामित्र बहुत ही गुस्सा हुए। इसके बाद स्वयं विश्वामित्र स्वर्गलोक गए और देवताओं से वार्तालाप किया। इसके बाद एक हल निकला। देवताओं ने निर्णय लिया कि एक नया स्वर्गलोक तैयार किया जाए, जो स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्ग देवलोक के बीच में स्थित होगा। इससे देवताओं को भी कोई कठिनाई नहीं होगा। राजा सत्यव्रत भी इस फैसले से बहुत खुश हुए, लेकिन राजा को एक चिंता सता रही थी कि नया स्वर्गलोक तो बीच में स्थित है, कहीं हवा के झोंके से डगमगा गया तो? अगर ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ जाएंगे। इसके हल के लिए विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया, जो नए स्वर्गलोक को सहारा देता है।
समय आने पर यही खंबा एक लंबे तने वाला नारियल का पेड़ बना। अब राजा सत्यव्रत ने नए स्वर्गलोक में प्रस्थान किया और जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका सिर नारियल का फल बन गया। समय आने पर राजा सत्यव्रत को ऐसी उपाधि मिली जो दो ध्रुवों के बीच, मतलब ना इधर का ना उधर का, ऐसा माना जाता है। तो यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।